गांव मधुपुर में होली का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। ढोल नगाड़ों की आवाज, रंगों की बौछार और गुजिया की मिठास से पूरा गांव सराबोर हो जाता था। लेकिन इस बार गांव में कुछ अलग था। एक अजीब सा डर माहौल में तैर रहा था। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में बुजुर्गों का कहना था कि वहां कुछ बुरा बसता है। होली की रात उस खंडहर के पास मत जाना, वहां किसी आत्मा का साया है, ऐसा सभी कहते थे। लेकिन गांव के कुछ लड़कों ने इसे मजाक समझा। राहुल, समीर और विक्की, तीनों दोस्त होली की रात मस्ती में चूर थे। रंग खेलते खेलते वे खंडहर के पास पहुंच गए। वहां एक पुराना मटका रखा था, जिसे धूल और जाले ढके हुए थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे, लगता है इसमें किसी जमाने का रंग भरा होगा। विक्की ने मजाक में मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! मटका टूट गया और उसके अंदर से एक गाढ़ा लाल रंग बहने लगा। वह रंग इतना गहरा था कि खून जैसा लग रहा था। भाई, ये तो बहुत गहरा लाल है, मजा आएगा इससे होली खेलकर, समीर ने कहा और उसने राहुल पर वो लाल रंग फेंक दिया। राहुल हंसने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी हंसी चीखों में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा और उसकी नसें फूलने लगीं। मेरे अंदर आग लग रही है। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, जैसे कोई चीज अंदर से उसे खींच रही हो। विक्की और समीर घबरा गए। वे राहुल को उठाने ही वाले थे कि अचानक राहुल का शरीर राख में बदल गया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी जानकी वहां आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कोई साधारण रंग नहीं था, वो चंपा का खून था। सबके चेहरे पर सवाल था, चंपा कौन? दादी ने गहरी सांस ली और बताया, 100 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, चंपा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन होली के दिन कुछ वहशी दरिंदों ने उस पर रंग डालने के बहाने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। चंपा किसी तरह भागी और इस खंडहर में छिप गई, लेकिन उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया और बेरहमी से मार डाला। मरते मरते उसने श्राप दिया, जो भी मेरे खून से होली खेलेगा वो खुद खून बनकर बह जाएगा। गांव वालों ने उसके खून को एक मटके में बंद कर दिया और उसे वहीं दफना दिया, ताकि उसका श्राप कभी न जागे। लेकिन आज राहुल और उसके दोस्तों ने उस मटके को तोड़ दिया था और श्राप फिर से जाग चुका था। अचानक खंडहर से एक भयंकर चीख गूंजी। हवा में लाल धुआं उठने लगा, जैसे कोई छाया वहां से बाहर निकल रही हो। समीर और विक्की डर के मारे कांप रहे थे। तभी हवा में एक लाल रंग की परछाई उभरी, चंपा की आत्मा। तुम लोगों ने मेरा खून फिर से बहाया है, अब तुम्हारा भी खून बहेगा। और अगले ही पल समीर और विक्की की भी वही हालत होने लगी जो राहुल की हुई थी। उनकी चमड़ी झड़ने लगी, नसें फटने लगीं और कुछ ही सेकंड में वे भी राख में बदल गए। गांव वाले ये सब देखकर सदमे में थे। दादी जानकी ने रोते हुए कहा, अब हर साल होली की रात यह आत्मा अपने खून का बदला लेने आएगी। कहते हैं उसके बाद गांव में हर होली की रात खंडहर से लाल धुआं उठता है। कई लोगों ने सुना है कि वहां से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आती है। कुछ कहते हैं चंपा अभी भी अपनी अधूरी बदला लेने के लिए भटक रही है, और जो भी उसके शापित रंग को छूता है वो खुद रंग की तरह बह जाता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।